अगर आप घर बैठे रियल एस्टेट की स्पेस को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और रेंटल मार्केट को समझना चाहते हैं, तो हमारे साथ हैं एक स्पेशल इंटरेक्शन के लिए श्रीराम खट्टर, ये वाइस चेयरमैन है रेंटल्स DLF में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए, हमने रिपोर्ट्स देखी हैं कि शॉपिंग मॉल्स में जो रेंटल्स हैं उधर सर्ज हो रही है, एक तरह से बाउंस बैक हो रहा है रेंटल मार्केट में। उस पर आपका क्या विचार है, और क्या भारत में हम देख रहे हैं कि ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है कि खाली कुछ एरियाज़ में हम ये बाउंस बैक देख रहे हैं कमर्शियल रेंटल? रेंटल्स में तो बाउंस बैक हो रहा है, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग इट्स इकोनॉमी, और जो लोगों की यहाँ एस्पिरेशन है वो बहुत बढ़ रही है। वी आर ऑन द स्टेज वेयर इंडिया इज़ राइजिंग, एंड इट इज़ द डे ऑफ इंडिया इन द सन फॉर द नेक्स्ट डिकेड और टू. It's the day of India in the sun for the next decade or two, as you have mentioned. Of course, everybody globally we are talking to is very, very bullish on the Indian economy. लेकिन आने वाले समय में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम कोई टाइमलाइन डाल पाएँ या कोई टारगेट्स रख पाएँ, तो आप दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे? क्योंकि कमर्शियल रेंटल स्पेस में अब जाके बाउंस बैक दिख रहा है। याद रखिए, हम सब ने ही पैंडेमिक का एरा देखा है, हम सब ने काफ़ी रिपोर्ट स्टडी करी है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए रियल एस्टेट मार्केट अपने आप को कैसे विचार में सुधार रही है। तो आगे जाके आपको क्या लगता है कि ये सारे जो नए ट्रेंड्स हैं, हाँ, डिजिटलाइजेशन का एरा आ रहा है, शेयरिंग वर्क स्पेसेस तो है ही है, और क्लाइमेट चेंज गोल्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या आगे जाके हम कोई बदलाव देख सकते हैं? ये जो रेंटल्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि कोविड और पैंडेमिक के टाइम काफ़ी कुछ कम हो गया था, और अब वो सारा कुछ मेकअप हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जो हमारा इंडिया का ट्रेंड है विद अ स्टेबल गवर्नमेंट एंड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकिंग अप, अगर हम अपनी जो हमारा प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है, जो यंगस्टर्स हैं जो इंडिया में बाय 2030 सबसे ज़्यादा हो जाएंगे, उनको अगर हम प्रोडक्टिवली यूज़ करेंगे, तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि वी विल बिकम द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हब ऑफ द वर्ल्ड। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस हब ऑफ द वर्ल्ड। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रेंटल स्पेस को और आप रियल एस्टेट स्पेस को इतने क्लोजली देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई हायरिंग ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा अभी युवा जो है देश को आगे लेके जाएगी, तो कोई हायरिंग ट्रेंड्स, DLF के कोई गोल्स हैं, और भारत में एक्सपेंशन प्लान्स और क्या हैं? आई एम सीइंग दैट दी जो ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, they are making India their base for their experiences and talent development. वो लोग यहाँ पे बहुत हायरिंग कर रहे हैं, और वो इंडिया में वो चीज़ें ला रहे हैं जो कभी इंडिया ने देखी नहीं थी, and they are able to get the Indian talent at a fraction of the cost as they are able to get it in their own country. तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो इंडिया की यंगर पॉपुलेशन, एजुकेटेड हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन है, एज अ कंट्री अगर हम उनकी स्किल और डेवलप करते जाएंगे, तो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर अस। जी बिल्कुल। और आखिरी में एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि देखिए, हमने स्टडीज़ देखी हैं कि ग्लोबली जैसे कि हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज गोल्स कितने महत्वपूर्ण हैं अब, और रियल एस्टेट मार्केट को भी इन पर नज़र देखनी चाहिए, इन पर ध्यान देना चाहिए। तो आगे जाके ऐसे क्या लेसन्स हैं जो भारत सीख सकता है कि रियल एस्टेट मार्केट में हमें क्लाइमेट चेंज गोल्स जो हैं और डेवलपर्स वगैरह को क्या मैसेज हम दे सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्लाइमेट चेंज होगी, और मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि DLF में इस एरिया में पिछले 8-10 साल में बहुत काम किया है। हमारे पास सस्टेनेबिलिटी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट गोल है। हमारी जितनी भी रेंटल बिल्डिंग्स हैं, विच आर अबाउट 45 to 50, सारी लीड प्लैटिनम रेटेड हैं बाय द US ग्रीन बिजनेस काउंसिल। इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्टफोलियो इन द वर्ल्ड, और हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा गोल है कि हमको अपना कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ काम करना है, उस पर काफ़ी काम हो रहा है, और हमको ये लगता है कि हम अगले थोड़े सालों में कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और ये रेंटल मार्केट की ग्रोथ हम सबसे ज़्यादा कहाँ में देख रहे हैं? भारत में कुछ पॉकेट्स जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, तो जो दर्शक देख रहे हैं और जो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि देखिए कमर्शियल रेंटल स्पेस की पॉकेट जो है वो कहाँ ग्रो हो रही है?
देखिए कमर्शियल रेट की रेंटल वहाँ ज़्यादा ग्रो होंगी जहाँ पे टैलेंट होगा और जहाँ ग्लोबल कंपनीज आके लोगों को हायर करेंगी और स्पेस लेंगी। तो मेरे को लगता है अगर जिस जिस सिटी में ज़्यादा टैलेंट होगा वहाँ ग्रो करेगा, लेकिन इट वुड बी नॉट बी करेक्ट टू पेंट दी all of India with one brush, and there will be urban centers which will take the maximum advantage and will have the maximum utilization of space. जी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और ये इंटरेक्शन के लिए। बहुत धन्यवाद। Thank you.